गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। आप सबका गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। फिर से एक बार स्वागत है आप सबका हमारे क्लास में। आप सबको पता है कि इस चैनल पे हम थियरी पढ़ाते हैं होम साइंस की। थियरी इनके मतलब इसका ये है कि हमने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थियरी की एक क्लास शुरू की है, उसके हिसाब से पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे कि जल्दी जल्दी सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लें। और क्योंकि हमारे एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो हमें एक बार पूरे सिलेबस को इतना टाइम है कि हम कंप्लीट कर सकते हैं एक बार। सरफेस में कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से ही पढ़ा देंगे सारा, डिटेल बहुत डीपली नहीं जाएंगे तो बहुत ऊपर ऊपर से भी नहीं पढ़ाएंगे। ओके, अगर आपको होम साइंस की थियरी पढ़नी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि कैल्शियम हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना ज़रूरी है। कैल्शियम इतना इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है, एक तरीके से हम कह सकते हैं हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए, सभी के लिए आवश्यक है। चलिए देखिए, शरीर के कुल भार का जितना हमारा भार है, शरीर का बॉडी का जितना वेट है, उसका कुल 4% मिनरल्स पाए जाते हैं। जितने सारे जो मिनरल्स हैं वो टोटल 24 मिनरल्स हैं, वो टोटल 4% ही पाए जाते हैं। ओके, उस पूरे 4% में जितना वो 4% हमारे शरीर के भाग का 4% मिले, उस पूरे 4% में 2% सिर्फ कैल्शियम होता है। उस पूरे 4% मिनरल में 2% सिर्फ कैल्शियम होता है। इसका जो 2% होता है, इसका 99% हमारी जो हड्डियां हैं उनके लिए आवश्यक होता है। बचा हुआ 1% जो है वो कोमल तंतु और रक्त सीरम में के लिए आवश्यक होता है। ओके, शरीर में कैल्शियम की मात्रा 1000 से 1200 ग्राम तक होता है। शरीर में हमारे जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो 1000 से 1200 ग्राम तक होती है। ओके, ये डाटा आपको याद रखना है। कैल्शियम प्लस फास्फोरस, बच्चों को जब कैल्शियम और फास्फोरस दोनों तो 1:1 का रेशियो में दिया जाता है, ठीक है। और वयस्कों को जो दिया जाता है 1:2 के रेशियो में जाता है। कैल्शियम 1% और जो फास्फोरस है वो 2%। ओके, देखिए मैंने नोट लिखा, तिल में कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो एक तिल होता है हमारे वहाँ, तीसी से अलसी कहते हैं, उसमें कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा उसके छिलके में कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम का एक विषैला पदार्थ पाया जाता है जो अघुलनशील होता है। ऑक्जेलेट जो होता है वो अघुलनशील होता है। ये कैल्शियम के अवशोषण नहीं होने देता, इसीलिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। भ्रूण तथा मैट्रिक्स का कैल्शियम के साथ क्रियाशील कॉल्सिफिकेशन होता है, ठीक है। भ्रूण का जो मैट्रिक्स, भ्रूण की हड्डियों को मैट्रिक्स कहते हैं क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो उनमें उनका कॉल्सिफिकेशन होता है कैल्शियम के साथ। ओके, इसका जो स्रोत है, रिचर्ड स्रोत पूछा है कि किस चीज़ से हमें कैल्शियम, दूध सबसे अच्छा स्रोत है कैल्शियम का। हम कहते हैं ना दूध पीने से हमें कैल्शियम मिलता है। और तिल, परंतु छिलके में मौजूद ऑक्सीडेंट का अवशोषण नहीं होने देता। पत्तेदार सब्जियां में पर्याप्त मात्रा में, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, बस उसमें भी थोड़ा बहुत ऑक्जेलेट होता है जो अवशोषण को रोकता है क्योंकि वो अघुलनशील होता है। आपको हमने पहले भी बताया। कैल्शियम का कार्य क्या है? अब कैल्शियम क्या कार्य करता है? हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण में, कैल्सिफिकेशन में, ऑसिफिकेशन में, सभी के लिए आवश्यक है। भ्रूण का जो बच्चे जो छोटे से होते हैं उनका नाजुक जो मैट्रिक्स भरा होता है उस कैल्शियम की सहायता से ही हड्डी के रूप में बदलता है। ओके, मैट्रिक्स जो है कैल्शियम की सहायता से ही हड्डी के रूप में चेंज हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों में मैट्रिक्स भ्रूण में कैल्शियम फास्फोरस का जमा होता है, इससे हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। मांसपेशियों के संकुचन पर नियंत्रण से टिटैनी रोग, पैराथायराइड हार्मोन्स, इंजेक्शन, कैल्शियम आवश्यक, इन सब के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। हृदय की गति को संतुलित बनाए रखने के लिए, भी कैल्शियम आवश्यक होता है क्योंकि कैल्शियम की कमी से ना ब्लड पतला हो जाता है, हमारा जो रक्त है वो पतला हो जाता है। एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, जो कैल्शियम होता है वो एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। कैल्शियम छोटी आंत की अवशोषण क्रिया में भी सहायता करता है। हमारी छोटी आंत में अवशोषण होता है, आप सभी को पता है, तो अवशोषण की क्रिया में कैल्शियम ही सहायता करता है। ओके, पैनक्रियाज ग्रंथि के स्रावण में मदद करता है। इंसुलिन के स्रावण में भी मदद करता है ये। कैल्शियम फास्फेट हाइड्रा ऑक्साइड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल के रूप में 60 से 70% कैल्शियम फास्फेट दांत के एनिमल में, जो हमारे दांत का एनिमल होता है उसमें 36% पाया जाता है, 36 से 17% तक पाया जाता है। बाकी जो 95% भाग होता है वो अकार्बनिक होता है। अब देखिए, कैल्शियम की कमी का प्रभाव जो होता है, जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसे एक नाम दिया गया हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो छोटा है,
तो आप समझ लीजिए कमी हुई है, क्योंकि कमी छोटी है, अधिकता ज़्यादा है। हाइपर अगर रहे तो आप समझ लीजिए हाइपर कैल्शियम, मतलब कैल्शियम की अधिकता हो रही है। ओके। रिकेट्स, कैल्शियम की कमी से हमें रोग हो जाते हैं। सबसे पहला जो वो रिकेट्स होता है, ठीक है, जिसे पिजन टेस्ट कहते हैं। ये क्या होता है, ये और एक धनुषाटंकार पैर हो जाता है, पैर धनुष की आकार की तरह दिखने लगता है, और आकृति अस्थि विकृति का रोग हो जाता है बच्चों में। ये जो होता है रिकेट्स, पिजन टेस्ट, धनुषाटंकार पैर, अस्थि विकृति बच्चों में होता है ये सब, ठीक है। अस्थियों में डीकैल्सिफिकेशन होने लगता है, अस्थियों के कैल्शियम निसर्जित होने लगता है, अस्थियों में जो हमारा कैल्शियम है वो निष्कासित होने लगता है, ठीक है, अस्थियों से। एक ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ये वयस्कों में होता है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होता है, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो गई रहती है। एक ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये वृद्धावस्था में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियों में छिद्र हो जाता है, इससे हमारी हड्डियाँ कमजोर, जरा सा भी चोट लगने पे टूट जाती है। आप देखे होंगे जो थोड़े बूढ़े लोग होंगे, दादी, या फिर उनकी हड्डियों में जरा सा भी चोट लगने पे टूट जाता है पैर वगैरह, वो इसलिए क्योंकि हाँ कैल्शियम की बहुत कमी हो जाती है, और हमारे हड्डियों में जो छिद्र हो जाता है, भुरभुरी हो जाती है हमारी हड्डियाँ। नोट हमने एक लिखा है, अगर गर्भावस्था में शुरू से ही माँ को कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बच्चे पे इसका असर दिखाई पड़ता है। अगर बीच में दिखाई देती है तो माँ की श्रोणि मेखला में स्थित कैल्शियम लेने लगता है, तो माँ की जो श्रोणि मेखला बढ़ नहीं पाती है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं होती। अब सारा खेल क्या है देखिए, जो श्रोणि मेखला होती है हमारे कवर के बैक पार्ट में एक पार्ट होता है, उसमें कैल्शियम होता है, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम हमारी हड्डियों में ही रहता है। हमने आपको पहले बताया कि जो 99% होता है वो हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है। तो क्या होता है कि अगर माँ जब प्रेग्नेंट है और प्रॉपर कैल्शियम नहीं ले रही है तो उससे क्या होता है, बच्चा क्या 6 महीने तक जब वो पैदा होता है तो 6 महीने का आयरन अपनी कैल्शियम और आयरन अपनी माँ के पेट से लेकर निकलता है। जब माँ प्रॉपर कैल्शियम नहीं लेती है प्रेगनेंसी पीरियड में, तो होता क्या है कि बच्चा जो माँ की श्रोणि मेखला में कैल्शियम रहता है उसे लेने लगता है, क्योंकि उससे तो उसकी नीड पूरी होनी चाहिए, उसे लेने लगता है। अब क्या होता है, माँ की जो श्रोणि मेखला होती है जिससे नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है, वो हड्डियाँ बढ़ नहीं पाती हैं। जब हड्डियाँ नहीं बढ़ पाती तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ता है। ओके। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक प्रोटीन और विटामिन सी, जो प्रोटीन और विटामिन सी है दोनों कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होती हैं। विटामिन डी लैक्टोज दूध की शर्करा, विटामिन डी जो होता है वो लैक्टोज दूध की शर्करा आदि में, ठीक है। कैल्शियम की मात्रा बढ़ने से फास्फोरस आवश्यक होता है। कैल्शियम की जो मात्रा बढ़ा, कैल्शियम और फास्फोरस को जुड़वा भाई कहा जाता है, दोनों एक साथ ही कार्य करते हैं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हाइपर कैल्सीमिया हो तो मतलब कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, तो 5 से 8 माह के बच्चों को ज़्यादा हाइपर कैल्सीमिया के शिकार होते हैं वो। कैल्शियम का अवशोषण में बाधक तत्व, कैल्शियम को क्या अवशोषित नहीं होने देता है, हमने आपको ऑक्जेलेट एक बता ही दिया है। वसा तथा वसीय अम्ल, वसा जो होता है जिसे हैवी वसा या कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं, वो भी वसीय अम्ल जो होते हैं वो भी हमारे कैल्शियम के अवशोषण में बाधक तत्व हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट ये अकार्बनिक अघुलनशील पदार्थ होता है, ये भी कैल्शियम के अवशोषण में बाधक होता है। तांबा मैग्नीशियम कैल्शियम के अवशोषण में, तांबा जो होता है और मैग्नीशियम में भी कैल्शियम के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं। अब कैल्शियम का उत्सर्जन कैसे होता है, कैल्शियम का उत्सर्जन मूत्र से 175 मिलीग्राम जो है मूत्र के माध्यम से होता है, मल के माध्यम से 125 मिलीग्राम होता है, और जो हमारे पसीने से कैल्शियम निकलता है वो 20 मिलीग्राम निकलता है। टोटल हमारे शरीर से 320 मिलीग्राम कैल्शियम का विसर्जन हो जाता है। ओके, तो चलिए हमने कैल्शियम कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेशियम। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।